क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा √2 इंटू √2 इंटू √2, यानी रूट के अंदर रूट चल रहा और एक इक्वल संख्या बेटा इसमें चल रही है, 2 2 2 चल रहा। इसकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा, ये 2 लिखा हुआ तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू बेटा 2 होगी। अगर इसी प्रकार √3 इसकी वैल्यू इनफाइनाइट टर्म पे जाए तो इसकी वैल्यू बेटा 3 प्राप्त होगी। अगर √15 ठीक इनफाइनाइट सीरीज तक जा रही तो इसका मान बेटा 15 होगा। रूट के अंदर √2 चल रहा तो इसकी वैल्यू 2 प्राप्त होगी, 3 चल रहा तो बेटा 3 प्राप्त होगी, 15 चल रहा तो 15 प्राप्त होगी। जो भी लिखा वो उसकी वैल्यू प्राप्त होगी। ये तो मानना बेटा इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताया। अब इसका आया आंसर कैसा है वो मैं आपको वेरीफाई कर रहा। देखो इस पूरी वैल्यू को ये √2 ये सीरीज चल रही बेटा, ठीक कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट टर्म तक। ठीक इसे मैंने एक्स ऐड कर लिया, इसे मैंने क्या करा एक्स ऐड कर लिया और एक्स ऐड करने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक जा रही उसमें एक टर्म हम निकाल लें तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए बेटा मैंने क्या करा √2 निकाल लिया और इस पूरी सीरीज को यहाँ से यहाँ तक मैंने एक्स मान लिया, यू एक्स हुआ। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, दोनों साइड का मैंने स्क्वायर कर दिया। जब दोनों साइड का स्क्वायर करा तो ये बेटा x² इक्वल टू 2x आया। इसे x को दे लें x² माइनस के 2x इक्वल टू 0, x मैंने कॉमन ले लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। दो फैक्टर हुए, यो x इक्वल टू 0 और इसे x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का मान 0 किसी भी अवस्था में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होगी प्राप्त जरूर, परंतु 0 नहीं होगी, इसलिए x का मान 0 नहीं है। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई बेटा, x की वैल्यू 2 प्राप्त हुई। यानी कि रूट के अंदर जो वैल्यू रखेंगे ये प्रोडक्ट में चल रहा, रूट के अंदर रूट चल रहा वो प्रोडक्ट में चल रहा, ठीक। तो उसकी जो रूट के अंदर चल रही वैल्यू वही उसका आंसर होगा। तो रूट के अंदर इस तरह जो क्वेश्चंस हैं मैं प्रोडक्ट में हूँ इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा हूँ तब उसकी वैल्यू बेटा ये होगी। अब उसे डायरेक्ट मैं बता दें इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 15 है। अगर रूट के अंदर 15 चल रहा है, रूट के अंदर जो भी वैल्यू चलेगी और वो प्रोडक्ट में है, रूट के अंदर रूट चल रहा तो जो रूट के अंदर वैल्यू सेम चल रही वही उसकी वैल्यू होगी, और उसे मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन है बेटा जो इनफाइनाइट टर्म तक नहीं जा रहा, ये क्वेश्चन दिया मैंने, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक, और ये सीरीज इनफाइनाइट टर्म तक प्राप्त नहीं हो रही, तो इसे सोल्व करो बेटा। इस 2 की पावर 1/2 है, इस 2 की पावर 1/2 और एक रूट हो रहा है तो इसका मतलब है इसकी होल पावर 1/2 होगी। इसी प्रकार इसकी वैल्यू 2 की पावर 1/2 क्योंकि 3 बार रूट है, 1 2 3। अब इसी प्रकार 2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 और इसकी होल पावर बेटा 1/2, ये साइड प्रोडक्ट में। तो इसका तात्पर्य है 2 की पावर 1/2 इंटू ये 2 की पावर 1/4 होगी, ये 2 की पावर 1/8 है इंटू 2 की पावर 1/16 है। ये सभी प्रोडक्ट में है, सबका बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसे सोल्व करा बेटा 2 की पावर 16, इसका एलसीएम आ गया, ठीक। तो 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, बेस 2 था इसलिए पावर ऐड होगी, और पावर ऐड होगी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। बेस इसका 16 आ, 2 से 16 को भाग दिया 8 आया, 4 से 16 को भाग दिया 4 आया, 8 से 16 को भाग दिया 2 आया, और 16 को 16 से भाग दिया बेटा 1 आया। तो इसका मतलब है 2 की जो पावर है 8 और 4 12 और 2 14 और 1 15, इसकी जो वैल्यू आई बेटा 2 की पावर 15/16 है। अगर पावर इनफाइनाइट टर्म तक न जाएगा, ठीक, 4 या 5 या 4 एन तक जाती है तो उसका प्रोसेस बेटा ये निकालने का है। अगर ये एन टर्म तक जाती, ठीक,
तो बेटा ये फिर सीरीज एन टर्म तक जाती है, तो एन टर्म का सम निकालते हैं। ये सीरीज जीपी में है और जीपी के एन टर्म का सम निकालते हैं, और जीपी के एन टर्म का सम निकालने का जो फॉर्मूला है बेटा वो आपके पास a इंटू 1 माइनस आर के पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशो है, कॉमन रेशो यानी कि इस टर्म को इससे भाग दिया, इस टर्म को इससे भाग दिया, इस टर्म को इससे भाग दिया, अगली टर्म को पिछली टर्म से भाग देते हैं तो हमें आर प्राप्त होता है। और ए जो है बेटा स्टार्टिंग टर्म है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम उसे एन टर्म तक निकाल सकते हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, इसे बेटा मैं एन टर्म तक निकाल लूँ, मैंने अब ये क्वेश्चन करा, अब मैं इसे एन टर्म तक ज्ञात कर रहा, तो ये आपके पास सीरीज चलती चली गई बेटा। इस सीरीज को मैंने एन टर्म तक ले लिया, ठीक। अब इसमें मैं एलसीएम नहीं लेगा, अब मैंने इसमें एलसीएम नहीं लिया, ये सीरीज कैसे चली बेटा एन टर्म तक चली। इसी क्वेश्चन को मैंने एन टर्म तक कन्वर्ट कर दिया। तो एन टर्म तक करने के बाद इसका जो फॉर्मूला है सीरीज जीपी बन गई, यानी 2 की पावर फर्स्ट टर्म 1/2, ये आ गया 1 माइनस 1/4 को 1/2 से भाग दोगे तो 1/2 होगा, तो 1 माइनस 1/2 की होल पावर एन अपॉन 1 माइनस के 1/2, ये सीरीज कंडीशन होगी। यदि सीरीज एन टर्म तक जा रही तब इसकी वैल्यू निकालने का प्रोसीजर, बट ये बता 4 टर्म था थ्रू दी और एन टर्म तक था, तो बेटा एन टर्म तक का सम निकाल लिया, तो ये आपके पास होगा 2 की पावर 1/2 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन अपॉन 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, इसका तात्पर्य हुआ 2 की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर, इस सीरीज का सम हमें प्राप्त होगा। तो मैंने से 4 टर्म तक सम था वो भी बता दिया, एन टर्म तक था सम वो बता दिया, और इनफाइनाइट टर्म तक था तब भी मैंने आपको सम एक्सप्लेन कर दिया।